हेलो एवरीवन, कैसे हैं गाइस? आई होप आप सब अच्छे हो, खुश हो अपनी लाइफ में और आगे बढ़ रहे हो और पॉजिटिव रह रहे हो। तो आज जो कैंडल वैक्स रीडिंग है वो रहेगी कि अब आपके पर्सन अगर आपसे दूर हैं, आप एक दूसरे से बात नहीं कर पा रहे हो बट दिल में बहुत से सवाल हैं और ये जानना चाहते हो कि आगे होगा क्या रिलेशनशिप में। जिस भी चीज़ की वेट कर रहे हो, क्या वो होगा? आप लोगों के रिलेशनशिप में आगे नेक्स्ट एक्शन होगा क्या? क्या वो पर्सन आपके लिए एफर्ट्स करेंगे, क्या नहीं करेंगे? ठीक है? तो हम इस कैंडल वैक्स रीडिंग से ये जानेंगे। तो फोकस अपने पर्सन के ऊपर आप कर लो। तो चेक कर लेते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स और इमोशंस, ठीक है? ओके, फोकस उनके ऊपर रखना है अगर आपको जानना है कि वो इंसान इस वक़्त सोच क्या रहा है और वो आगे क्या करेगा, क्या होगा आप लोगों के रिलेशनशिप में, ठीक है? ओके, मुझे लगता है कि इस इंसान को ना जिस भी इंसान के लिए, जिस भी अपने पार्टनर के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो ना, मैं एक चीज़ बोल दूँगी कि उनको इस वक़्त आपकी बहुत ज़्यादा नीड फ़ील हो रही है। आपकी ज़रूरत फ़ील हो रही है उस इंसान को, ठीक है? आपको लग रहा है ना कि हाँ, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, वो खुश है, बट ऐसा नहीं है। बट ये इंसान ना, मैं आपको बता दूँ, आपकी लाइफ़ में ना वापिस आना चाहता है। ठीक है? क्योंकि कैंडल्स इतनी मतलब जल्दी से गिर रही है कि इसके पेशेंस लेवल मुझे लग रहा है बहुत खत्म हो रहे हैं अब। मुझे लगता है कि ये इंसान ना अपने रिलेशनशिप को एक नए मोड़ पे लेके आना चाहता है, ठीक है? मुझे लगता है कि यूनिवर्स ना इस इंसान के अंदर बदलाव लेके आ रहे हैं, वो चेंज लेके आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये इंसान ना इस वक़्त तड़प रहा है, खुद को हील कर रहा है कि इसको ये तड़प है कि अगर हम जब तक एक-दूसरे के करीब नहीं आएँगे, हम जब तक एक-दूसरे को समझेंगे नहीं, माफ़ नहीं करेंगे, फ़ॉरगिवनेस में नहीं आएँगे, तो ऐसे ही हम लोग दोनों जलते रहेंगे, ऐसे ही हम दोनों तड़पते रहेंगे और ऐसे ही हम दोनों आगे अपनी लाइफ़ में एक-दूसरे से दूर हो जाएँगे। एक डर इस इंसान के अंदर इस वक़्त मुझे दिख रहा है, ओके? ओके। मुझे लगता है कि ये इंसान ना हाल-फिलहाल ही ना रोए भी हैं। ठीक है? इनके आँसू भी निकले हैं, आपको याद करके, आपको मिस करके, आपके बारे में सोच के, इस इंसान के आँसू भी आए हैं, ठीक है? क्योंकि दिखाना तो है नहीं कि हाँ, मेरे अंदर भी फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट वो आँसू दुनिया से छुपा के ये ज़रूर बहाते हैं। मुझे लगता है कि देखो, मैं आपके लिए ये चीज़ बोलूँगी कि आप इस इंसान को माफ़ कर सकते हो, जितना ये तड़प रहे हैं। मैं ये बोलूँगी कि ये इंसान ना अभी-अभी जब ये अब रीडिंग भी आप देख रहे हो ना, ये इंसान रो रहा है, ठीक है? ये कहीं पे भी किसी के साथ भी आपको दिख जाए ना, तो आप ये समझना कि इसके माइंड में वो इंसान नहीं है, वो सिचुएशन नहीं है जहाँ पे ये हैं, आप हो। आपको सोच कर ना ये अभी भी इस वक़्त करंटली भी रो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे मुझे कैंडल्स यही बता रही हैं, वैक्स ये बता रही है कि ये इंसान रो रहा है। देखो, मुझे लगता है कि ये इंसान ना आपसे माफ़ी माँगना चाहता है, ठीक है? ये इंसान आपकी लाइफ़ में वापस आना चाहता है। मुझे लगता है कि जब तक ये आपके सामने आके सॉरी नहीं बोल देंगे ना, जो कुछ इन्होंने किया है, ये खुद से चैन से नहीं बैठ सकते हैं, ठीक है? इनकी ना आत्मा इनको बहुत हर्ट कर रही है, इनको ट्रिगर दे रही है कि बहुत गलत किया है, बहुत दुःख दे दिया है, बहुत पेन दे दिया है। कुछ लोग ना गाइज़ यहाँ पे कपल्स हैं, जैसे आप एक-दूसरे के साथ मैरिड हो या फिर किसी और के साथ मैरिड हो बट रिलेशनशिप में हो, ऐसी भी सिचुएशन मुझे दिख रही है।
ये सबके लिए नहीं, जिसके साथ हो वो ही रेज़ोनेट करे, क्योंकि उन्होंने पेन तो दिया है आपको, ठीक है? बट इस वक़्त ना ये इंसान बोल रहे हैं कि तुम्हारे प्यार ने, तुम्हारी फीलिंग्स ने मुझे चेंज कर दिया है, ठीक है? ये इंसान ऐसे ही नहीं आ रहा आपकी लाइफ़ में। ये इस रिश्ते को एक मौका देना चाहता है। ये खुद अ, को एक मौका देना चाहता है। ये ना लाइफ़ में अगर आपके पास आएँगे ना अभी, तो तौबा करेंगे, ठीक है? कि मैं कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूँगा, चाहे मेरे खिलाफ सारी दुनिया हो जाए बट मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूँगा। चाहे मेरे ऊपर मेरी फैमिली का प्रेशर हो, किसी चीज़ का प्रेशर हो बट तुम्हें मैं हर्ट नहीं करूँगा, ठीक है? जो आने वाला समय है ना वो डिवाइन टाइमिंग लेके आ रहा है गाइज़, ठीक है? इसकी एंट्री होगी आपकी लाइफ़ में, बहुत ज़्यादा क्लीन एनर्जी है आपके पर्सन की, बहुत हील किया है इन्होंने खुद को। जब तक आप इसे माफ़ नहीं करते हो ना, ये चैन से नहीं बैठने वाले, ठीक है? मुझे दिखता है कि इस इंसान के अंदर ना एक ऐसी तड़प है, जो तड़प आपको भी फ़ील हो रही होगी। वो पेन आपको भी फ़ील हो रहा है कि कहीं न कहीं बैठे-बैठे ना आपके भी आँसू आ जाते हैं। आपके भी इमोशंस जो है वो लो हो जाते हैं, ठीक है? मुझे ना ऐसे भी दिख रहा है यहाँ पे कि इस इंसान की अटैचमेंट इतनी ज़्यादा है ना आपके साथ, उस मोह से, उस प्यार से ये इंसान अलग नहीं हो पा रहा है। इसका दिल ना मजबूर है आपके प्यार में, फँसा हुआ है, स्टक है ये इंसान आप में, ठीक है? मुझे लगता है कि आप लोगों में से भी बहुत से लोग आज ही रोए हो या फिर अभी भी रो रहे हो या कुछ ऐसी फीलिंग आपको फ़ील हो रही है, जिससे कि एक तड़प आपके अंदर भी है, ठीक है? क्योंकि इसको ना कहीं न कहीं वो एनर्जी फ़ील होती है, जब आप रोते हो ना, तो ये इंसान की भी धड़कन तेज़ होती है, इसको भी लो फ़ील होता है। एक प्योर, एक ट्रू लव इस इंसान का है आपके साथ, ओके? प्योर फीलिंग है इस इंसान के अनकंडीशनल लव मैं जिसे बोलूँगी ना इस इंसान का आपके लिए मुझे दिख रहा है। आपके सामने ना गाइज़ ये बहुत जल्द अपनी गलतियों को स्वीकारेगा और आपके सामने भी रोएगा कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है और तुम मेरे पास रहोगे तो मैं रह सकता हूँ, वरना मैं जी नहीं सकता हूँ। ये ऐसी वर्डिंग भी आपके साथ बोल सकते हैं, ठीक है? कहीं न कहीं आपको मुझे यहाँ कुछ दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो नो कॉन्टैक्ट में हैं, ठीक है? मुझे ये दिख रहा है कि कभी ना ये इंसान बहुत रूखा बिहेव करता है और कभी ये बहुत खुशमिजाजी से आपसे बात करता होगा, ठीक है? और कभी ये इंसान आपको मैसेज कर देते हैं और अगले ही पल ना ये आपको इग्नोर कर देते हैं, ठीक है? इस इंसान ने ना आपकी लाइफ़ में सिर्फ़ आना-जाना रखा है, ऑन ऑफ रखा है, ठीक है? अगर आप इस इंसान के लिए अच्छा सोचना शुरू करते हो ना, तो अगले पल इस इंसान ने आपको बिल्कुल ही जो है वो अ, घोस्ट कर देते हैं अपनी लाइफ़ से। वो चीज़ें, वो पछतावा जो है इस इंसान को अभी इस वक़्त बहुत ट्रिगर दे रहा है, दर्द दे रहा है। तभी तो ये चाहता है कि मैं अपनी आत्मा को, अपने कर्मा को क्लियर करूँ। जो कुछ मैंने किया है, वो मैं सामने जाके एक्सेप्ट करूँ। और ये चीज़ में मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है। 2 बार वो चीटिंग हुई है, ठीक है? 2 बार वो चीटिंग हुई है और उस चीटिंग में मुझे लगता है कि आपको पूरी तरह से तोड़ कर रखा है इस इंसान ने।
ठीक है? और वो कर्मा जो है इस वक़्त ये इस तरह से झेल रहा है कि ये इंसान इस वक़्त आपकी आवाज़ सुनने के लिए तड़प रहा है, इस वक़्त चाहता है कि बस किसी तरह से आपकी आवाज़ ही सुनने को मिल जाए। ये आपकी राय भी समझना चाहता है कि आप आज भी क्या इनमें इंटरेस्टेड हो? क्या आप इन्हें एक मौका दे सकते हो? मतलब खुल के बात करने की जो हिम्मत है ना, इस वक़्त इस इंसान के अंदर नहीं हो रही है, ठीक है? कुछ केसेज़ में ये इंसान ऑन ऑफ अभी भी कर रहा है, हो सकता है कि आपको मैसेज भी करता है, बट उस मैसेज को डिलीट करता है। मुझे लगता है कि कोई जेस्चर करते हैं छोटा-सा, फिर मतलब गायब हो जाते हैं ये इंसान, ठीक है? आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये इंसान चाहता क्या है, आपको भी कन्फ्यूज़ करके रखा हुआ है इस इंसान ने, ठीक है? ये दिखाना चाहता है आपको कि मैं तुम्हारे बिना कैसा हूँ, कैसा हो गया हूँ, मैं मतलब तुम्हारे बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तुम्हारे बिना मुझे ऐसा लगता है कि मेरे साथ कोई है ही नहीं है। ये दुनिया है ना, अब मेरे साथ कोई भी नहीं है, ठीक है? मेरे दुश्मन बन गए हैं सभी। ऐसी चीज़ें ये बोल सकते हैं, ऐसी चीज़ें आपको दिखा सकते हैं, क्योंकि इनको किसी भी रास्ते से ना आपके पास आना है, ओके? आपके बिना ना ये इसकी ज़िंदगी में इतने उतार-चढ़ाव आ रहे हैं ना, तभी ये इतने बुरे दौर से गुज़र रहा है और आपकी ज़रूरत भी तो तभी फ़ील हो रही है ना। क्योंकि पता है कि आप वो एक शख्स हो जिसके सामने ये खुल के अपनी फीलिंग्स इमोशन रख देगा, ठीक है? ये जानना चाहते हैं कि क्या आपने इनका साथ छोड़ दिया है? क्या आप अब वापस नहीं आओगे इनकी लाइफ में? ठीक है? कि अब आपको इनसे कोई मतलब नहीं है। ये चीज़ों में आपको आज़माने आ रहे हैं, ठीक है? क्योंकि सामने से तो कुछ ये नहीं बोल पाते और आपको हर्ट कर देते हैं, आपको कन्फ्यूज़ कर देते हैं और अब आपको भी लगता है कि आना होगा इस रिश्ते में, तो एक ढंग से आना होगा, वरना मुझे ये इंसान अपनी लाइफ में वापस नहीं चाहिए, ठीक है? बट यहाँ पे यूनिवर्स, डिवाइन चाहते हैं कि ये रिश्ता फिर से बिल्डअप हो। इस रिश्ते मतलब कहते हैं ना कि रिश्ता मर चुका है, उस रिश्ते में अब जान नहीं है, ठीक है? इस तरह से इस रिश्ते की हालत हो चुकी है, बहुत से लोगों के रिश्ते में ये सिचुएशन होगी कि उस रिश्ते में अब जान नहीं है। बट वो इंसान जो ये ख़त्म करके गया था, इस रिश्ते को मार कर गया था, वही इंसान अब इतना तड़प रहा है, उसी इंसान को आप लाइफ़ में वापस चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको आपकी ज़रूरत है, आपकी नीड है, ठीक है? आप देख रहे हो ना, कैंडल की वैक्स देख रहे हो, कैंडल की बाती देख रहे हो, वो अपने आप को इतना क्लीन कर रहा है, अपने अंदर की वो नेगेटिविटी, वो कालापन जो उसके अंदर था, वो झूठ, वो चीटिंग, वो सब कुछ ख़त्म करना चाहता है अपने अंदर से। पर वो आपको लेके भी कन्फ्यूज़ है कि क्या आप ले लोगे इनको अपनी लाइफ़ में वापस? आप इनको एंट्री करने दोगे अपनी ज़िंदगी में फिर से? बट ये चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर ये इंसान आएगा ना, एक प्योरिटी के साथ ही आएगा, एक ट्रू हार्ट के साथ आपके पास आएगा और आपको भी इनको एक मौका ज़रूर देना चाहिए और आप देख सकते हैं एक मौके के नाम पे ये लो कितनी हाई लेवल तक गई है ना? तो वो मौका आपको देना चाहिए अगर ये आपके पास आते हैं तो। हाँ, चीज़ें क्लियर करो आप, जो कुछ इन्होंने किया है उसको आप क्लैरिटी के साथ उनसे पूछो, बट मौका दीजिए और देखिए ये इंसान अब किस तरह से आपकी लाइफ में आता है, क्या करता है, क्या जेस्चर लेता है, क्योंकि अभी तो ये ऑन ऑफ कर रहा है। कुछ हल्का सा जेस्चर करते हैं फिर गायब हो जाते हैं क्योंकि हिम्मत नहीं आ रही है ना, किस मुँह से फेस करें, कैसे आपके सामने आ जाएँ, इतना दिल तोड़ने के बाद, इतना रुलाने के बाद कैसे आपको फेस कर लें, ठीक है? बट आप हो ना, आप भी दिन-रात इसको याद करते हो, ये भी मैं आपको बता दूँ। वो एक दिल का कोई कोना है, जहाँ पे ये इंसान आज भी राज करता है। बट आप इतने स्ट्रॉन्ग हो इस वक़्त कि आपको अपनी शर्त पे इस रिश्ते पे रहना है। आपको अपना और ज़्यादा इनके सामने नहीं गिड़गिड़ाना, नहीं रोना। आपको जो भी करना है अपनी शर्त पे इस रिश्ते में करना है और वो इंसान हर एक बात मानेगा आपकी। उनको अगर लाइफ़ में आना है ना, तो वो मानेगा, हर बात मानेगा आपकी। आपको रेडी रहना है, ठीक है?
इमोशंस, फीलिंग्स जितनी भी हाइड कर लेना ये इंसान, अब नहीं करेगा। अब तो आपको अपने हाथों पे, अपनी पलकों पे बिठाएगा ये, क्योंकि इसको झटका लग चुका है। इसको वो झटका इस तरह से लगा है कि इसको इतना कर्मा हिट कर रहा है कि दिन रात की नींद उड़ गई है अब इसकी। और डिवाइन यूनिवर्स भी चाहते हैं कि आप दोनों का रिश्ता फिर से बिल्डअप हो, फिर से ये इंसान आपकी लाइफ में आ जाए, और वो आएंगे और ये रिश्ता फिर से सही होगा, क्योंकि फ्यूचर आप लोगों का एक दूसरे के साथ है। ठीक है, रिश्ता क्या है आपका आपके पर्सन के साथ, आप मैरिड हो दूसरे के साथ, अनमैरिड हो, या किसी भी तरह से, क्योंकि रीडिंग सभी के लिए है, बट मैं एक चीज बोलूंगी, उस रिश्ते में भी ये इंसान कैसे भी रहेगा, बट आप इसके दिल में रहोगे। रहकर दूरी में इसने देखा है ना आपसे, बट अब नहीं रहेगा। तड़प रहा है ये इंसान, रो रहा है आपके पास आने के लिए, और ये यूनिवर्स देख रहे हैं कि ये दिल से आपके पास आना चाहता है, तो वो भी इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, इसको पुश कर रहे हैं, इसके अंदर की नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं, ताकि एक साफ दिल लेके आपके पास आए और इस रिश्ते की फिर से शुरुआत करे। ठीक है, और आप लोगों को भी अपने पार्टनर को एक मौका देना चाहिए। ठीक है, अब देखो सबके पर्सन है ना, अलग अलग सिचुएशन में हो आप लोग। अगर बहुत ज़्यादा कुछ बुरा किया और आपने ठान लिया है कि मुझे इसको लाना ही नहीं है लाइफ में, तो एज यू विश, बट यहाँ पे वो इंसान चेंज होके आना चाहता है। ठीक है, तो आपके पर्सन और आप दोनों का फ्यूचर एक साथ है, और यूनिवर्स डिवाइन की ब्लेसिंग्स है आप लोगों के रिश्ते के ऊपर, और आने वाले समय में ये रिश्ता ग्रो करेगा, एक दूसरे के साथ इक्वल गिव एंड टेक होगा। दोनों एक दूसरे को उतना ही वक्त, उतना ही टाइम, उतना ही प्यार केयर दोगे जो आप एक दूसरे के लिए डिजर्व करते हो। ठीक है, ये नहीं है कि एक बहुत ज़्यादा कर रहा है रिश्ते में, दूसरा उसकी वैल्यू नहीं कर रहा, नो, दोनों इक्वल गिव एंड टेक करोगे इस रिश्ते में। ठीक है, ये जो लो निकल रही है ना ब्लैक, वो मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, इस इंसान के अंदर की नेगेटिविटी ही है। ठीक है, आपके पर्सन ना, मुझे लगता है कि काफ़ी चीटिंग चूटिंग करते रहे हैं आपसे, धोखा किया है, और वो सब क्लियर क्लीन करके ही आपके पास आएंगे। ठीक है, बहुत से लोगों के पर्सन माफ़ी भी मांगेंगे आपसे, और उनका मैसेज भी आपको अगर नहीं आ रहा था तो आप वेट कीजिए, बहुत जल्द उनका मैसेज भी आपको आ रहा है। ओके, तो इतना ही यहाँ पे दिख रहा है अभी। सो आप लोग पॉजिटिव रहिए, अपने पर्सन पे फोकस रखिए, और पॉजिटिव रह के रखिए। ठीक है, तो ये था आपके लिए रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट रीडिंग में। राधे राधे।